महाराज दशरथ ने युधाजित का समुचित सत्कार किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। फिर उन्हें लेकर ऋषियों, मंत्रियों एवं बंधु बांधवों सहित यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ उनके पास आकर खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने जनक के पास जाकर कहा, हे विदेहराज, महाराज दशरथ अपने पुत्रों के साथ अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। इस पर महाराज जनक बोले, हे महर्षि, इस प्रकार अनुमति मांगकर वे मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? वे अयोध्या के ही नहीं मिथिलापुरी के भी स्वामी हैं और मैं तो उनका अकिंचन दास हूँ। क्या कभी स्वामी अपने सेवक से आज्ञा मांगता है? उनसे कहिए चारों कन्याएं विवाह वेदी पर प्रतीक्षारत हैं। वे निसंकोच अंदर पधारने का कष्ट करें। शुभ लग्न का समय भी हो रहा है। मैं स्वयं चलकर उन्हें सादर ले आता हूँ। इतना कहकर वे महाराज दशरथ के पास पहुंचे और उन सबको यज्ञ स्थल में ले आए। सबको यथोचित आसन देकर जनक ने उनकी पूजा की। फिर वशिष्ठ जी से बोले, हे ब्रह्मर्षि, आप इन ऋषि मुनियों के साथ विवाह कार्य संपन्न कराइए। आपसे अधिक योग्य पुरोहित और कौन हो सकता है? गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और मिथिला के राजपुरोहित शतानंद विवाह कार्य संपन्न कराने लगे। सबसे पहले वैदिक विधि के अनुसार विवाह के लिए वेदी का निर्माण कराया गया। फिर अनेक प्रकार के सुगंध युक्त फूलों से उसे सजाया गया। कुछ दूरी पर चारों ओर गमले सजाए गए जिनमें चित्त को प्रसन्न करने वाली सुगंधित रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। वेदी के निकट कई स्थानों पर स्वर्ण पात्रों में धूप, केशर, नैवेद्य, अक्षत, घी, दही, शहद आदि सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ संपन्न कराने वाले महानुभावों के लिए कुश के आसन बिछा दिया गए। गुरु वशिष्ठ एवं अन्य महर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेश पर राजप्रासाद की महिलाओं ने जनक कुमारी सीता को लाकर यज्ञ वेदी के निकट खड़ा कर दिया। उस समय सीता जी का मुखमंडल प्रातःकालीन बाल रवि की भांति अनुपम सौंदर्य से देदीप्यमान हो रहा था। नख से शिख तक वे बहुमूल्य रत्न जटित आभूषणों से सजी हुई थी। संक्षेप में कहा जाए तो उस समय सीता की छवि को देखकर करोड़ रतियों का संयुक्त रूप भी नगण्य प्रतीत होता था। सीता इन सब बातों से अनजान दृष्टि झुकाए एकटक पृथ्वी को निहार रही थी। महाराज जनक अपनी लाडली पुत्री सीता को श्री रामचंद्र के निकट खड़ा करके विनीत स्वर में बोले, हे रघुकुल तिलक रामचंद्र, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके सशक्त हाथों में सौंपते हुए यह कामना करता हूँ कि मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदैव छाया की भांति आपका अनुसरण करती रहे। अतः हे कौशल्या कुमार, इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से यह आपके सुख दैख की संगिनी हुई। यह कहकर राजा जनक ने अंजलि में संकल्प के लिए लिया हुआ जल वेद मंत्रों से पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ दिया। महिलाएं मंगलगान करने लगी। मृदंग, डंडावी तथा नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का सुमधुर स्वर चारों ओर गूंजकर इस हर्षपूर्ण घटना की सूचना देने लगा। राम और सीता के विवाह के संपन्न हो जाने के पश्चात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। राजा जनक अपने नेत्रों में स्नेहपूर्ण अश्रु भरकर बोले, हे अयोध्या के राजकुमारों, आप चारों भाई सूर्यकुल के गौरव, पराक्रमी, धर्मपरायण, तेजस्वी, सौम्य, विद्वान एवं सदाचार के गुणों से मंडित हैं। जनकपुरी के इस राजकुल की हार्दिक कामना है कि उसकी ये चार मुझे गौरवान्वित किया है। मेरी कन्याएं आपकी आज्ञाकारिणी एवं दोनों कुलों का गौरव बढ़ाने वाली हो, यही मेरी मनोकामना है। फिर उन्होंने तथा कुशध्वज ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से चारों कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए विदा किया।